अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे MGT 411 का लेसन नंबर 2। टॉपिक हमारा है 5 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग। यानी कि अगर हम पैसे के बारे में जानना चाहते हैं और बैंकिंग सिस्टम को समझना चाहते हैं तो इसके 5 जो हैं मेन क्या हैं, असूल हैं, वो आज हम वन बाय वन देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे टाइम हैज़ वैल्यू। आपको पता है सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में होती भी टाइम की वैल्यू है। इसी तरह बैंक का सिस्टम टाइम पर ही क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। तो हम बैंक से लोन लेकर बैंक को अगले दिन तो नहीं दे देते ना, बैंक को 1 साल या 2 साल के लिए हम लेते हैं। तो हम हर महीने क्या दे रहे होते हैं, बैंक को इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, सूद दे रहे होते हैं। वो हम किस वजह से दे रहे होते हैं, वो हम टाइम की वजह से दे रहे होते हैं कि आपको जो आपने हमें जो लोन दिया है, वो लोन जो हम एक टाइम के बाद आपको देंगे, उसका एक किस्म का हम किराया पे कर रहे हैं आपको, ठीक है, कुछ बदले में दे रहे हैं। क्योंकि टाइम हैज़ वैल्यू। टाइम अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स एग्जिट बिकॉज ऑफ टाइम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। वो कह रहे हैं कि इसी वजह से हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है इसमें कि क्या है, इसमें एक कार के लिए क्या लिया है, इंटरेस्ट रेट है कार का, यानी कि कार के लिए लोन लिया गया है $10,000 का। उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है, 6% है। और रिक्वायरमेंट इंस्टॉलमेंट इनकी 48 मंथली है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जब इन्होंने पे किया टोटल, तो इन्होंने कितना किया, $12,624.96। अब ये 10,000 से 12,000 समथिंग कैसे हो गए, ये जो इंक्रीज डॉलर पे किए हैं कार के लिए जिसने लोन लिया है, वो इसीलिए किया है कि इसने जो टाइम की वैल्यू है, यानी कि एक काफ़ी टाइम के पास ये लोन पे कर रहा है, उसके लिए इसने ये क्या किया है, पेमेंट की है। ज़ाहिर बात है कुछ पे तो इसे करना पड़ेगा। इसी सिस्टम पे बैंक क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने ये बताया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर short question and MCQs. You are compensating the lender for the time during which you use the funds. यानी कि जिस टाइम के लिए आप क्या कर रहे हो, फंड्स को क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, पे करते हो। रिस्क रिक्वायर कंपेंसेशन। अब क्या है कि आपको रिस्क है कोई किसी काम करने में, तो वो क्या रिक्वायर करता है, कंपेंसेशन रिक्वायर करता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी इंडिविजुअल्स विल एक्सेप्ट रिस्क ओनली इफ दे आर compensated in some form. The world is filled with uncertainty. Some possibilities are welcome and some are not. To deal effectively with risk, we must consider the full range of possibilities, eliminate some risk, reduce others, pay someone else to assume particularly risk, just leave with what's left. Investors must be paid to assume risk, and the higher the risk, the higher the required payment. आप इसे कंप्लीट, इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप कंप्लीट को रीड कर लेना। इसमें मेन बात वो आपको ये बता रहे हैं कि क्या होता है, रिस्क के लिए आपको पे करना पड़ता है। ज़ाहिरी बात है, अगर आपके पास कोई आम इंसान भी है, उसके पास पैसे हैं, आज वो उससे कोई चीज़ परचेज़ करता है, तो वो क्या होगी, सस्ती होगी। लेकिन वही चीज़ वो उन्हीं पैसों से 1 साल बाद परचेज़ करता है, तो वो चीज़ उसे महंगी मिलेगी। इसी तरह अगर वो अपने पैसों को लोन पे देता है या बैंक में जमा करवाता है, तो बैंक उसे क्या करेगी, इंटरेस्ट पे कर रही है उस रिस्क के बदले कि आपने जो आज पैसे पे नहीं किए, उसका रिस्क तो है ना। जैसे बिजनेस में भी क्या होता है, रिस्क होता है। इसी तरह अगर आप हाईली रिस्क लेंगे, बड़े बिजनेसेस में क्या होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और उनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है नुकसान होने का। इसी सिस्टम पे क्या कर रही होती है, जो हमारे बैंक्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन इज़ द बेसिस फॉर डिसीजंस। अब इंफॉर्मेशन, हम किसी भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उनकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, वही कलेक्ट इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग डिसीजंस। कोई भी फैसला करने से पहले कि हमने स्टॉक मार्केट में या किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना, उससे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। द मोर
इम्पोर्टेंट द डिसीज़न द मोर इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट, जितना हमारा डिसीज़न क्या होगा किसी मेन चीज़ के बारे में होगा उतनी हम ज़्यादा क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। द कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द बेसिस ऑफ फाउंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसमें भी इसे बेसिक का दर्जा हासिल है। सम ट्रांसैक्शंस आर अरेंज्ड सो डैट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट नीडेड। Stock exchange are organized to eliminate the need for costly information gathering and thus facilitate the exchange of securities। यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज की गई है कि आपको इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, आपको इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एग्जाम्पल इन्होंने आपके साथ शेयर किया है, लेंडर्स चार्ज हायर रेट्स इफ़ देयर इज़ अ चांस द बोरर विल नॉट रीपे। यानी कि जब जो कर्ज दे रहा है वो बैंक भी हो सकता है, आम कोई इंसान भी हो सकता है, उसे लगता है कि जिसे मैं उधार दे रहा हूँ ये इस काबिल नहीं है या ये मुझे मुश्किल पैदा करेगा उधार वापस करने में, तो वो क्या करेगा, हायर उससे इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, चार्ज करेगा। इंफॉर्मेशन इज़ द बेसिस हम पढ़ रहे थे, मैंने ऊपर वाली लाइन अगेन पढ़ ली है। तो यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि वन वे और अनदर इंफॉर्मेशन इज़ द की टू द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें की के तौर पे काम करती है। मार्केट सेट प्राइजेज एंड एलोकेट रिसोर्सेज। मार्केट्स आर द कोर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, द प्लेस फिजिकल और वर्चुअल। अब ये फिजिकल वर्चुअल क्या, मार्केट्स वहाँ होता है जहाँ पे क्या हो रहा होता है, इकोनॉमिक सिस्टम हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बाज़ार में जाते हैं, एक मार्केट होती है, एक वेजिटेबल की मार्केट है, वहाँ पे क्या हो रही है, सब्जियाँ बिक रही हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये जो मार्केट है ये आपकी फ़िज़िकल भी हो सकती है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन, और वर्चुअल भी हो सकते हैं। वर्चुअल फॉर एग्जांपल आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, तो ये ऑनलाइन पे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे भी कोई मार्केट हो सकती है। वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट, जहाँ पे बायर और सेलर क्या करते हैं, मिलते हैं। वेयर फर्म्स गो टू इशू स्टॉक एंड बॉन्ड्स, वेयर इंडिविजुअल्स गो टू परचेज एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स आर एसेंशियल टू द इकनॉमी, यानी कि फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं वो ज़रूरी हैं इकनॉमी के लिए। मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन मेकिंग ट्रांसैक्शंस, इनसे क्या होती है, ट्रांसैक्शंस होती है। जैसे आपने कुछ परचेज़ किया बैंक के थ्रू, आपने यानी कि उन्हें पे किया। वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट्स आर नेसेसरी for healthy economic growth. The role of setting prices and allocation of resources makes the markets vital source of information. Markets provide the basis for the allocation of capital by attracting prices to different stocks or bonds. नेक्स्ट इसमें आपके साथ शेयर किया गया है, इनके जो पॉइंट्स हैं ना आपने एक भी मिस नहीं करना, अच्छे से रीड करना है। स्टेबिलिटी इम्प्रूव्स वेलफेयर, यानी कि किसी भी इकनॉमी अगर हमारी स्टेबल होगी तो वो वेलफेयर को ज़ाहिरी बात है इम्प्रूव करेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारी जो इकनॉमी है वो ग्रो करेगी। टू रिड्यूस रिस्क द volatility must be reduced. Government policy makers play pivotal role in reducing some risk. A stable economy reduce risk and improves everyone's welfare, यानी कि क्या होगी, अगर इकनॉमी हमारी क्या होगी, स्टेबल होगी, तो उससे क्या होगा, हर किसी की ज़िंदगी में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आएगी, हमारी डेली रूटीन अच्छी होगी, हमें चीज़ें कम पैसों में मिलेंगी, महंगाई में कमी होगी। बाय स्टेबलाइजिंग द इकनॉमी एज होल, मॉनिटरी पॉलिसी मेकर्स एलिमिनेट रिस्क दैट individuals cannot and so improve everyone's welfare. The process, a stable economy grows faster than an unstable one. एक इकनॉमी अगर स्टेबल है, उसमें इतने मसाइल नहीं हैं, उसमें बिजली का मसला नहीं है, उसमें कर्ज़ों का मसला नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान में काफ़ी मसाइल हैं। पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो अनस्टेबल है। अगर कोई इकनॉमी स्टेबल होती है तो फिर वो ग्रो ज़्यादा तेज़ी से करती है। फाइनेंशियल सिस्टम प्रमोट्स इकनॉमी एफिशिएंसी,
फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, हमारे बैंक्स हैं, हमारे स्टॉक मार्केट्स हैं। अगर ये हमारी बेहतर होंगी तो हमारी इकोनॉमी की जो एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स आपने इसमें से एक भी मिस नहीं करना। नीचे हम देख लेते हैं फैसिलिटेट पेमेंट्स। जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो पेमेंट्स को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। चैनल फंड्स फ्रॉम सेवर टू बोरो। इसका दूसरा काम क्या है कि एक इंसान है, जैसे मैं बैंक में गई, मैंने वहाँ पे अपनी पेमेंट को क्या कर दिया, मैं कुछ सेविंग करना चाहती हूँ, मैंने सेव कर लिया। अब बैंक ने मेरी पेमेंट मुझसे सेव कर ली और मुझे क्या दे दिया, कुछ इंटरेस्ट देगा मुझे, अगर मतलब मेरा सेविंग अकाउंट है। और उसके बाद वो क्या करेगा, वही बोरो को वो क्या कर देगा, कोई उससे लोन लेने आया उसे क्या करेगा, वो लोन दे देगा और उससे इंटरेस्ट मुझसे ज़्यादा चार्ज करेगा। ठीक है, आपने इसे रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट इसका क्या काम है, नेक्स्ट यहाँ पे आपके साथ शेयर किया इन्होंने, चैनल फंड्स फ्रॉम सेवर टू बोरो। अब क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, किसी भी इंसान का इन्होंने वो दिखाया है कि पहले इनकम क्या होती है, हमारी कम होती है इनकम। जब हम स्टार्टिंग अपनी ज़िंदगी में काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी इनकम क्या होती है, कम होती है, तो हमारी इतनी ज़्यादा कोई सेविंग्स नहीं होती। लेकिन फिर क्या होता है, टाइम के साथ साथ हमारी इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जब हमारी इनकम क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, जैसे 30-35 की एज में, तो हम क्या स्टार्ट कर देते हैं, सेविंग्स स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे हम सेविंग्स करते हैं तो सेविंग्स हम बैंक्स में करते हैं या कहीं पे भी हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक टाइम आता है जब हमारी क्या आ जाती है, हमारी रिटायरमेंट शुरू हो जाती है, हम रिटायर हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाता है, हमारी जो कंजप्शन है वो तो रहेगी, लेकिन हमारी सेविंग्स क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और हमारी इनकम भी इतनी नहीं होती है, इनकम हमारी ख़त्म हो जाती है। तो उस वक्त हमारी जो हमारी सेविंग्स होती हैं वो हमारे क्या आती हैं, काम आती हैं। यहाँ इन्होंने इसे वो किया कि इनेबल रिस्क शेयरिंग। द वर्ल्ड इज़ एन अनसर्टेन प्लेस, द फाइनेंशियल सिस्टम अलाउज ट्रेड इन रिस्क। टू प्रिंसिपल्स फॉर्म्स ऑफ ट्रेड इन रिस्क आर इंश्योरेंस एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, दो इसके क्या हैं, प्रिंसिपल फॉर्म्स है। एक क्या क्या आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं अपने लिए, यानी कि आप रिटायर होते हैं तो इंश्योरेंस आपके काम आएगी। दूसरा इन्होंने बताया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताया इन्होंने आपको। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, सपोज एवरीवन हैज़ अ 1/1000 चांस ऑफ डाइंग बाय एज 40 एंड वन वुड नीड $1 मिलियन टू रिप्लेस लॉस्ट इनकम टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली। नेक्स्ट इन्होंने समरी बताई है कि हमने इसमें क्या पढ़ा है, हम एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने 5 कोर प्रिंसिपल पढ़े हैं मनी एंड बैंकिंग के। टाइम हमें पता है हैज़ वैल्यू, रिस्क रिक्वायर कंपनसेशन, रिस्क होगा तो वो क्या रिक्वायर करेगा, कंपनसेशन को। इन्फॉर्मेशन किसी भी डिसीजन में क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। मार्केट्स सेट प्राइजेज एंड एलोकेट रिसोर्सेज, मार्केट्स का ये काम है। स्टेबिलिटी इम्प्रूव वेलफेयर, फाइनेंशियल सिस्टम प्रोमोट्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी, फैसिलिटेट पेमेंट्स, बैंक्स क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं पेमेंट्स को। चैनल फंड्स फ्रॉम सेवर टू बोरो, इनेबल रिस्क शेयरिंग, यानी कि ये लोगों को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।